हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चिकनगुनिया। तो एक मानव रोग है जो कि मानव रोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से लिया गया है, बायोलॉजी के चैप्टर से। तो इसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है, इसकी डिटेल लिखनी होती है। फिर इसकी संचरण विधि और लक्षण उपचार 3 हेडिंग्स लिखनी होती है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। यदि तक 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, और 3 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसी तरीके के 4-5 रोग और हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और अपने 5 या 4 नंबर पक्के कर लें। तो हमने अपने चैनल पर उनके भी वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिटेल में दिया हुआ है कि ये विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि ये एक रोग है जो कि विषाणुओं के द्वारा होता है, और इसमें हड्डियों के जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है जो कई महीनों तक रहता है। यानी कि ये जो मानव हड्डियां होती हैं, उनमें हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे कि आपकी एड़ी हो गई और कोहनी हो गई, इनमें बहुत तेज दर्द होता है और कई महीनों तक होते रहता है। और आगे दिया हुआ है कि इसका विषाणु एक अरबो विषाणु होता है और इसका जीनोम एक रज्जुकीय आरएनए होता है। यानी कि जो विषाणु होता है वो अरबो विषाणु होता है जिसका जीनोम जो होता है रज्जुकीय आरएनए के द्वारा बना होता है। अब इसकी संचरण विधि देख लेते हैं कि संचरण विधि में कैसे दिया हुआ है। संचरण विधि भी हुआ होती है कि ये रोग किस तरीके से फैलता है। आप में इसे ही संचरण विधि या संक्रमण कहते हैं कि कहीं कहीं पे ये इस हेडिंग को संक्रमण भी करके दिया होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि यह विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि ये विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, जैसा कि आपको ऊपर भी दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है कि जो कि एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा मनुष्य में फैलता है, यानी कि एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये मनुष्य में फैलता है। अब इसके लक्षण दिए हुए हैं, लक्षण में देख लेते हैं कि किन किन लक्षणों से आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। तो लक्षण में दिया हुआ है कि सिर दर्द और आंख में जलन, शरीर में चकत्ते बन जाते हैं और जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। यानी कि आपको अगर चिकनगुनिया हो गई तो आपको सिर दर्द होगा, आंखों में जलन होगा, शरीर में चकत्ते बन जाएंगे और जोड़ों में अत्यधिक दर्द रहेगा। तो आप में चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देंगे। और इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो उपचार में आप क्या कर सकते हैं, इस रोग के बचाव के लिए मच्छरों से बचाव बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आपको ये रोग हो जाता है या फिर नहीं होता है तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप मच्छरों से बचाव रखें, तो आपको यह रोग नहीं होगा। और आगे दिया हुआ है कि इसके उपचार के लिए कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसके जो उपचार होता है उसके लिए कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। लेकिन और आगे यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन क्लोरोक्विन दवा, इसके अलावा हल्दी गिलोय का काढ़ा इस रोग में लाभकारी होता है। यानी कि इसके उपचार के लिए आप क्लोरोक्विन दवा ले सकते हैं और इसके अलावा हल्दी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, ये इस रोग में लाभकारी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और जो उपचार विधि हुई है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और कई सारे रोग हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, उन्हें भी जाकर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर